Hello, dear students. Today we will reading the lesson 4 of class 4 English book. आज हम क्लास 4 की इंग्लिश बुक का लेसन 4 पढ़ेंगे जो है द स्टोरी ऑफ वैक्सीनेशन. नाउ वी स्टार्ट द लेसन. फॉर सेंचुरीज smallpox was the most dreadful disease in the world. स्मॉल पॉक्स मतलब चेचक जो बीमारी थी एक सदक के लिए मतलब आज से 100 वर्ष पहले उस समय के लिए जो ये चेचक बीमारी थी ये पूरे दुनिया के लिए बहुत ही भयावह बीमारी बन चुकी थी. एवरी ईयर millions of people all over the world were infected with smallpox. हर साल पूरे दुनिया के millions of peoples इस बीमारी से ग्रसित होते थे. इस चेचक जो बीमारी थी इससे ग्रसित होते थे. In Europe alone, as many as 500,000 people died due to this disease every year. यूरोप जो कॉन्टिनेंट है उसमें मिलियन पीपल्स के आधे से भी ज़्यादा लोग अकेले इसी यूरोप कॉन्टिनेंट से ही इस बीमारी के कारण मर चुके थे. हर साल मरते थे. दोज हु सर्वाइव्ड वेयर वेरी अनफॉर्चुनेट. और जो बचते थे, जो जीवित रहते थे, वो दुर्भाग्यवश वो बचते थे. दे ऑफन बिकेम डिफ, ब्लाइंड एंड हैड स्कार्स ऑफ लाइफ. इसमें बोल रहा है कि मतलब यूरोप में जो थे बहुत सारे मिलियन पीपल्स के आधे से भी ज़्यादा लोग अकेले यूरोप कॉन्टिनेंट से हर साल मरते थे. और अगर उसमें कोई दुर्भाग्यवश बच भी जाता है तो वो पूरी लाइफ टाइम के लिए, पूरी ज़िंदगी के लिए बहरा और अंधा हो जाता है. और वो पूरी लाइफ के लिए उसके शरीर पे कुछ दाग रह जाते हैं, जो वो स्मॉल पॉक्स के जो दाग होते हैं वो उसके शरीर पे रह जाते हैं पूरी ज़िंदगी के लिए. इट वॉज हाउ एवर नोटिस्ड दैट द सर्वाइवर वेयर नॉट अटैक्ड बाय स्मॉल पॉक्स अगेन. इस बात का भी ध्यान रखा जाता था कि जो जीवित लोग बचे हुए हैं उन्हें स्मॉल पॉक्स दोबारा से अटैक ना करे. मतलब जो स्मॉल पॉक्स जो बीमारी थी वो दोबारा से उन्हें ना हो, जो बचे हुए लोग हैं. दिस नॉलेज लेड द प्रैक्टिस ऑफ वैक्सीनेशन. मतलब जो ये ज्ञान था ये हमें प्रोत्साहित करता था उन्हें कि वे जो टीका का जो प्रयास है वो अपना जारी रखें. मतलब वो जो उन्होंने स्मॉल पॉक्स की जो दवा बनाई थी उसे वो उन पीपल्स को दे जिन्हें जो उस स्मॉल पॉक्स से ठीक हुए थे, उन्हें दे, ताकि उन्हें वो स्मॉल पॉक्स दोबारा से वो बीमारी उन्हें ना हो. ओके. अब नेक्स्ट पैराग्राफ है. Towards the end of 18th century, a British doctor named Edward Jenner came to know about a strange incident. 18वीं शताब्दी के समाप्त होते समय, मतलब जब 18वीं शताब्दी समाप्त हो रही थी उस समय एक ब्रिटिश डॉक्टर था जिसका नेम एडवर्ड जीनर था. केम टू नो अबाउट अ स्ट्रेंज इंसिडेंट. वो इस अनजानी बीमारी के बारे में, जिसके बारे में कोई नहीं जानता था, उसको देखने के लिए, उसके बारे में जानने के लिए आया था. ही लर्न फ्रॉम अ मिल्क मेड दैट सी कुड नॉट तब स्मॉल पॉक्स बिकॉज सी हैड वंस बीन इन्फेक्टेड विथ काउ पॉक्स. वे जो डॉक्टर आए थे एडवर्ड जेनर, वो
उन्हें एक दूध बेचने वाली से पता चला कि वो जो थी सी कुड नॉट कॉट स्मॉल पॉक्स, उसे जो था, जो वो दूध बेचने वाली थी, उसे स्मॉल पॉक्स चेचक की बीमारी नहीं हुई, क्योंकि सी हैड वंस बिकम इन्फेक्टेड विथ काउ पॉक्स। क्योंकि उसे चेचक की बीमारी इसलिए नहीं हुई क्योंकि वो एक काउ पॉक्स की बीमारी से ग्रसित थी। मतलब उसे स्मॉल पॉक्स नहीं, काउ पॉक्स हुआ था, इसलिए उसे स्मॉल पॉक्स की बीमारी नहीं हुई। Many farmers who reared cows had the same experience to tell। और बहुत सारे किसानों ने भी यही बताया कि जिन किसानों के पास गायें थी उन्होंने भी यही बातें बताई कि ये जो बीमारी थी काउ पॉक्स भी, ये बहुत तेज़ी से सब में फैली, उनकी गायों में बहुत तेज़ी से फैली। जीनर डिसाइडेड टू वेरीफाई इट। जो जीनर था, जो डॉक्टर था, उसने तय किया कि वो इसके बारे में पता लगाएगा। ही डिस्कवर्ड दैट द फार्मर हु हैड काउ पॉक्स रिकवर्ड रैपिडली व्हेन इन्फेक्टेड विथ स्मॉल पॉक्स। तब उसने इस बात का पता लगाया कि एक फार्मर जो काउ पॉक्स से बहुत तेज़ी से रिकवर हुआ, मतलब उसे काउ पॉक्स हुआ था, उससे वो बहुत तेज़ी से ठीक हुआ जब उसे स्मॉल पॉक्स का इन्फेक्शन हुआ। मतलब जब उसे चेचक की बीमारी हुई तो जो उसको पहले से ही काउ पॉक्स की बीमारी थी, लेकिन फिर उसके बाद उसे चेचक से भी इन्फेक्शन हुआ, तो वो उसकी जो काउपॉक्स की जो बीमारी थी वो बहुत जल्दी ही ठीक हो गई। द पेशेंट्स ऑल्सो नेवर बिकेम डिफ, ब्लाइंड और स्कैरेड। और वो जो पेशेंट्स थे जिनको काउपॉक्स पहले से था और स्मॉल पॉक्स होने की वजह से उनकी रिकवरी वो बहुत जल्दी ठीक हो गए, वैसे पेशेंट्स को, वैसे मरीजों को ना वो बहरे हुए, ना वो अंधे हुए, और ना ही उनके शरीर पे कोई दाग हुआ। समझ में आया आप लोगों को? अब नेक्स्ट पैराग्राफ है। आफ्टर ऑल दिस एक्सपेरिमेंट्स जेनर बिकेम क्वाइट सर्टेन दैट काउपॉक्स वाज अ हार्मलेस फॉर्म ऑफ स्मॉल पॉक्स। अब इन सब चीज़ों को जानने के बाद, इन सब चीज़ों की एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो जेनर था, जो डॉक्टर था, वो एकदम शांत हो गया। फिर उसने वो कहा काउपॉक्स वाज अ हार्मलेस फॉर्म ऑफ स्मॉल पॉक्स। जो काउपॉक्स था वो स्मॉल पॉक्स का ही एक पार्ट है, लेकिन स्मॉल पॉक्स की तरह भयावह नहीं है, उसकी तरह हानि करने वाला नहीं है। जो काउपॉक्स है वो हानि रहित है, मतलब इससे किसी को कोई हानि नहीं हुई। लेकिन स्मॉल पॉक्स जब स्प्रेड हुआ पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में, तो उससे बहुत सारे लोगों को बहुत सारी हानि हुई। ही देन टुक सम काउपॉक्स मैटर फ्रॉम अ रैश on the milkman's limb and injected it into the arm of healthy। तब उस डॉक्टर ने, जो वो डॉक्टर थे जेनर, उन्होंने क्या किया कि उस काउपॉक्स का एक छोटा सा रैश उस मिल्कमैन्स लिम्ब, मतलब उस आदमी के जो दूध बेचने वाला था, उस दूध बेचने वाले के उसके शरीर के किसी अंग से उसने उस काउपॉक्स के कुछ रैसेज एक हेल्दी बच्चे के आर्म्स पे इंजेक्ट किए। मतलब उसे उस हेल्दी बच्चे के आर्म पे डाल दिया, मतलब उनसे निकाल के उसमें डाल दिया। द चाइल्ड रिकवर्ड फ्रॉम द
cowpox. Jenner then became quite confident of his experiment. तब क्या हुआ कि जो बच्चा था वो उसे स्मॉल पॉक्स था, सॉरी उसे काउ पॉक्स था। तो जो बच्चा था जब उसने उस काउ पॉक्स के थोड़े से रैश को उस दूध बेचने वाले आदमी के शरीर से निकाल के उस बच्चे के आम पे डाले, तो जो बच्चा था काउ पॉक्स से मतलब रिकवर हो गया, मतलब अच्छा हो गया, उसकी जो बीमारी थी वो ख़त्म हो गई। तब जेनर देन बिकेम क्वाइट कॉन्फिडेंट ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट। तो जब जो डॉक्टर थे वो एकदम शांत हो गए और अपनी जो उनकी एक्सपेरिमेंट थी उस पर एकदम कॉन्फिडेंट थे वो। ही इंजेक्टेड द सेम बॉय with germs of smallpox and waited nervously. तब उन्होंने उसी लड़के पे स्मॉल पॉक्स के कुछ जर्म्स को इंजेक्ट किया, मतलब जिस लड़के पे उन्होंने काउपॉक्स के रैसेस को इंजेक्ट किया था उसी बच्चे पे उन्होंने स्मॉल पॉक्स के कुछ जर्म्स को भी इंजेक्ट किया। और बहुत ही नर्वसली, मतलब सीरियस एकदम सोचने लगे, वेट करने लगे, इंतज़ार करने लगे नर्वस होकर के। एज ही थॉट द बॉय रिमेंड हेल्दी एंड वेल। और वो मन ही मन सोच रहे थे कि ये बच्चा हेल्दी और वेल हो जाएगा, मतलब फिर से खेल अच्छा हो जाएगा और उसका जो हेल्थ है वो भी ठीक हो जाएगा। Jenner's way of preventing the spread of smallpox came to be known as vaccination. जो वो जेनर्स का जो तरीका था उस स्मॉल पॉक्स जो चेचक जो बीमारी फैली थी उससे उभरने के लिए उसकी जो प्रयास थे, उसके जो प्रिवेंशंस थे, उसे हम लोग वैक्सीनेशन के नाम से जानते हैं। वैका इज़ द लैटिन वर्ड ऑफ काउ। जो वैका था वो काउ का लैटिन वर्ड है। और द प्रैक्टिस ऑफ वैक्सीनेशन सेपरेड क्वाइकली ऑल ओवर द वर्ल्ड। और जो वो वैक्सीनेशन का जो प्रैक्टिस था उसके उसकी जो तरीके थे, उसको जो बनाया गया था जिस तरीके से वो पूरे दुनिया में बहुत जल्दी ही फैल गया था। टुडे बिकॉज ऑफ जेनर्स डिस्कवरी स्मॉल पॉक्स बिकेम द फर्स्ट डिजीज टू बी इरेडिकेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड। इसका मतलब हुआ कि जो स्मॉल पॉक्स जो सबसे पहली बीमारी इस पूरे दुनिया में आई थी उससे हम लोग पूरी तरह हमने उसे ख़त्म कर दिया। और ये सब सिर्फ जेनर्स के डिस्कवर की वजह से हुआ। जेनर्स ने जो डिस्कवर किया था एडवर्ड जेनर ने, उसकी वजह से आज हम इस बीमारी से पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं। मतलब कि ये बीमारी हमारे बीच बिल्कुल भी नहीं है। नाउ नो वन एवर विल डाई ऑफ स्मॉल पॉक्स और बी परमानेंटली स्केयर्ड बाय इट। अब इस बीमारी के कारण, चेचक के कारण, नो वन एवर विल डाई, कोई नहीं मरता है, मतलब नो वन, मतलब किसी की जान नहीं जाती है। और बी परमानेंटली स्कैर्ड बाय इट, और इससे हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया। अब आपका ये लेसन यहीं पे ख़त्म हो गया और आप लोग इसमें जो हार्ड वर्ड्स है उसे अपने कॉपी पे लिख लीजिएगा। अब आते हैं आगे हम इसके एक्सरसाइजेज में। तो इसका एक्सरसाइजेज का फर्स्ट क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें है 1 नंबर, व्हाट हैपेंड टू द सर्वाइवर्स ऑफ द स्मॉल पॉक्स। जो स्मॉल पॉक्स के जो सर्वाइवर्स होते थे उनके साथ क्या होता था। तो इसका आंसर होगा
द सर्वाइवर्स of the smallpox is deaf, blind, and scared. The survivors of the smallpox are deaf, blind, and scared. Second number question है, which knowledge led the practice of vaccination? The answer होगा इसका, a cowpox infected person is not attacked by smallpox. A cowpox infected person is not attacked by smallpox. थर्ड नंबर क्वेश्चन है, who was Edward Jenner? आंसर होगा, Edward Jenner was a British doctor. Edward Jenner was a British doctor. Now we come on fourth question. Why did the boy remain unaffected even after the germs of smallpox were injected into his body? तो इसका आंसर होगा, he had cowpox earlier. क्या होगा इसका आंसर? ही हैड काउपॉक्स अर्लियर. हो गया. अब आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे. वेयर डिड द टर्म वैक्सीनेशन कम फ्रॉम? तो आंसर होगा वैक्सीनेशन द टर्म वैक्सीनेशन कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड वैका. VACA, वैका. The term vaccination come from the Latin word vacca. ओके, हो गया. अब आते हैं नेक्स्ट पे. से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. इसमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा फॉल्स है. तो ये तो आप लोगों की स्टोरी मैंने पढ़ा दिया, आप लोगों को समझ में आ गया होगा. तो ये आप लोग खुद से कर लीजिएगा. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. टिक द करेक्ट ऑप्शंस. तो इसमें भी आप लोगों को, ये भी बुक का है, लेसन का है. लेसन मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया. ये आप लोग करेक्ट ऑप्शंस को टिक कर लीजिएगा. अब है सी नंबर क्वेश्चन. फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द लेसन फॉर द फॉलोइंग. ये जो नीचे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इनके लिए लेसन से वर्ड ढूंढना है. ठीक है. जैसे फर्स्ट में है मेनी 100 ईयर्स, तो हो जाएगा सेंचुरीज. ओके, फर्स्ट में हो जाएगा सेंचुरीज. अब नेक्स्ट है 10 lakhs, इसके लिए हो जाएगा मिलियन. अब है थर्ड नंबर 1 who remains alive after an accident or disease, तो हो जाएगा survivor. 4 है 1 who produces food grains, तो हो जाएगा farmers. 5 है a sick person, तो इसमें हो जाएगा patients. हो गया. अब जो बचा हुआ जो एक्सरसाइज है वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी. ओके, थैंक यू. हेलो स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस वीडियो आई टीच यू द लेसन 4 ऑफ क्लास 4 इंग्लिश बुक. द लेसन इज द स्टोरी ऑफ वैक्सीनेशन एंड some exercises are also completed. Now in this video we will completed the left exercises. Now let's we start. First है language forum. इसमें है action words और verbs. इसमें action words verbs के बारे में पढ़ना है. जैसे कोई भी ऐसा वर्ड्स जिससे हमें हमारे एक्शन होने का
प्रतीत हो, संबोधित हो, उस वैसे वर्ड्स को हम एक्शन वर्ड्स कहते हैं और एक्शन वर्ब्स भी बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, मतलब नीचे सेंटेंस दिया गया है, इब्राहिम इज़ ड्रिंकिंग मिल्क। ड्रिंकिंग ये हमारा एक्शन हो गया कि जो इब्राहिम है वो मिल्क पी रहा है, दूध पी रहा है, तो ये एक्शन वर्ब भी हो गया और एक्शन वर्ड भी हो गया। ठीक है, वैसे ही जैसे गोज़, स्विम्स, गो, क्लाइंबिंग, डांसिंग, ये सारे जो हो गए एक्शन वर्ड्स और वर्ब्स हो गए। इन द अबव सेंटेंसेस ड्रिंकिंग, गोज़, swims, dancing, climbing and go are action words or doing words. They are called verbs. जैसे मैंने आप लोगों को बताया, इसमें भी यही बोल रहा है कि जो ऊपर जो सारे सेंटेंसेस में जो हैं ये सारे वर्ड्स हैं, ड्रिंकिंग, पीना, जाना, तैरना, नाचना, चढ़ना, चलना, जाना कहीं, ये सारे जो है एक्शन वर्ड्स हैं। और डूइंग वर्ड्स मतलब कर्म शब्द हैं, और इन सब को हम वर्ब्स भी बोल सकते हैं। वर्ब्स मतलब क्रिया, ये भी बोल सकते हैं। अब आगे है इसका एक्सरसाइज, अंडरलाइन द वर्ब्स इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो। जो सेंटेंसेस नीचे दिए गए हैं उनमें वर्ब्स को अंडरलाइंस करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी द पिक्चर्स बिलो। जो नीचे जो पिक्चर्स दिए गए हैं उनको देखना है। नाउ राइट व्हाट द अवर पर्सन्स आर डूइंग। मतलब सबसे पहले आप लोगों को पिक्चर्स, सारे पिक्चर्स को देखना है, फिर देन मतलब फिर हमें नीचे जो ब्लैंक्स दिए गए हैं 1 से लेकर 9 तक, इन सारे ब्लैंक्स में पिक्चर्स के अनुसार सब में लिखना है कि कौन से लोग क्या कर रहे हैं। अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं, तो क्वेश्चन नंबर है सी, सॉल्व द फॉलोइंग पजल्स विथ द हेल्प ऑफ क्लूज गिवन बिलो। ऑल द वर्ड्स फिल्ड इन सच बी मस्ट बी वर्ब्स। मतलब इस पजल को सॉल्व करना है और जो क्लूज दिए गए हैं उनकी हेल्प से, और जो सारे वर्ड्स, जितने भी आप वर्ड्स का यूज़ करेंगे वो सारे जो होने चाहिए सारे वर्ब्स होने चाहिए। जैसे फर्स्ट में देखते हैं, आई एम नॉट अ थेफ, आई डिडंट, इसमें हो जाएगा स्टोल योर पेन। वन है डाउन में, STOLE स्टोल योर पेन हो जाएगा। वैसे ही आप लोग को जिस भी वर्ड का यूज़ करना है, वो जो भी वर्ड होगा वो सारे वर्ड्स वर्ब ही होंगे। ओके, अब आगे आते हैं नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट पेज में है शोइंग ऑफ वर्ड्स। इसमें है राइट अ लीव एप्लीकेशन टू द क्लास टीचर ऑन द ग्राउंड ऑफ इलनेस। इसमें बोल रहा है कि अपने क्लास टीचर को एक एप्लीकेशन लिखना है। लीव एप्लीकेशन मतलब कि आपको एक छुट्टी लेनी है, उसके लिए एप्लीकेशन, क्योंकि आप बीमार हो उसके लिए आपको छुट्टी लेनी है, उसके लिए आपको एप्लीकेशन लिखना है अपने क्लास टीचर को। ठीक है, एप्लीकेशन तो सबको लिखने आता है, इसमें सिर्फ बताया गया है कि कैसे लिखा जाता है एप्लीकेशन। और जो खाली जगह है, देखिए सबसे पहले तो लिखा हुआ है टू द क्लास टीचर। सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट में आप लोग लिख लीजिएगा जिस भी चीज़ पे आप लोगों को लिखना हो, जिस चीज़ पे आपको मन हो लिख लीजिएगा। रेस्पेक्टेड सर मैम, और ये हो जाएगा, अगर मैम है तो मैम, नहीं तो सर है तो सर। और फिर
ये जो ब्लैंक्स जगह है उसमें आपको एप्लीकेशन लिखना है। उस आप लोग को किस चीज़ के लिए छुट्टी चाहिए, क्या कारण है, क्या बीमारी है, आपको किस लिए छुट्टी चाहिए, वो यहाँ पे लिखना है। हो जाएगा। अब लास्ट में दिया हुआ है विथ थैंक्स एंड रिगार्ड्स योर ओबीडियंट, अपना नेम, अपना क्लास, डेट और प्लेस। हो जाएगा। अब आगे आते हैं वर्ड ओलंपियाड में। तो वर्ड ओलंपियाड में दिया हुआ है यूज़ ऑफ हैज़, हैव एंड हैड। हैज़, हैव और हैड का यूज़ दिया हुआ है। सबसे पहले दिया हुआ है हैज़, हैव और हैड आर यूज्ड टू शो पोसेशन, मतलब पोसेशन को शो करने के लिए हैज़, हैव और हैड का यूज़ किया जाता है। जैसे नीचे कुछ ब्रैकेट में जो दिया हुआ है उससे पढ़ लेते हैं। हैज़ एंड हैव डिस्क्राइब एन एक्शन जस्ट completed और इफेक्ट ऑफ द एक्शन इज स्टिल देयर। हैज़ और हैव ऐसे एक्शंस को डिस्क्राइब करते हैं जो कि ख़त्म हो चुका है, लेकिन जो उसका इफेक्शन है, उस एक्शन का जो प्रभाव है अभी भी चल रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे। इसमें दिया हुआ है हैज़ इज यूज्ड विथ सिंगुलर नाउन्स एंड प्रोनाउंस while have is used with plural nouns और pronouns। अब है हैज़ का जो यूज हुआ है होता है उसका यूज़ हम सिंगुलर नाउन्स और प्रोनाउंस के लिए करते हैं, while have का यूज़ हम प्लूरल नाउन्स और प्रोनाउंस के लिए करते हैं। जैसे नीचे दिया हुआ आई एंड यू आर एक्सेप्टिंग एक्सेप्शंस यूजिंग हैव इन बोथ सिचुएशन, मतलब और उन सब में सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स और प्रोनाउंस के बीच में जो आई और यू है ये एक्सेप्शन में आता है। आई के साथ हमेशा हैव का यूज़ होता है और यू के साथ हमेशा हैव का यूज़ होता है, क्योंकि यू जो है वो सिंगुलर भी है और यू जो है वो प्लूरल भी है, और आई जो है वो सिंगुलर है। तो ये जो है एक्सेप्शन में आते हैं दो वर्ड्स, दो प्रोनाउंस, इनके साथ हमेशा हैव का यूज़ होता है, चाहे वो कोई भी सिचुएशन हो। जैसे एग्जांपल में देखेंगे आई हैव 2 टॉयज़, वी हैव वन नोज़। तो जैसे देखेंगे आई और वी दोनों फर्स्ट पर्सन का है, और आई जो है सिंगुलर और वी जो है प्लूरल। तो ये तो हो गया कि हैव बोल दिया कि प्लूरल प्रोनाउंस के साथ यूज़ होता है, लेकिन आई तो सिंगुलर हो गया, तो इसलिए इसको एक्सेप्शन में रखा जाता है, क्योंकि हमेशा आई के साथ हैव का यूज़ होता है। अब आगे आते हैं हैड का यूज़ दिया हुआ है। हैड इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट हैज़ टेकन प्लेस बिफोर अनदर एक्शन इन द पास्ट। हैड जो है ऐसे एक्शन को डिस्क्राइब करता है, मतलब ऐसे एक्शन के बारे में बताता है पास्ट में हुए किसी एक्शन के किसी दूसरे एक्शन के साथ इसको लिखा जाता है। हैड इज़ यूज्ड विथ इवन आई एंड यू, और हैड आई और यू दोनों के साथ भी यूज़ होता है। जैसे एग्जांपल में आई हैड नो प्लेस टू लिव लास्ट मंथ, यहाँ पे हैड का यूज़ आई के साथ हुआ है। सेकेंड एग्जांपल है मिस्टर शर्मा हैड नो वर्क। समझ में आ गया आप लोगों को। अब आगे देखते हैं, आगे एक्सरसाइज में देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स विथ हैज़, हैव और हैड। जितने भी ब्लैंक्स दिए गए हैं नीचे उनको हैज़, हैव और हैड से भरना है। तो मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया, इसकी हैज़, हैव और हैड का यूज़ मैंने आप लोगों को बता दिया। अब आप लोग खुद से कर लीजिएगा इस एक्सरसाइज को। अब आगे आते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो इसमें दिया हुआ है स्टडी द फॉलोइंग। जो नीचे ये सारे प्रोनाउंस हैं, ये हैज़, हैव, हैड है, और यहाँ पे मतलब इनकम्प्लीट सेंटेंस है, इन सबको पढ़ने के लिए बोल रहे हैं। और अब आगे है मेक एज मेनी सेंटेंसेस एज यू कैन यूजिंग अवर वर्ड्स।
और फिर आगे बोल रहा है कि जो ऊपर आप लोगों ने वर्ड्स पढ़े हैं उनसे जितना सेंटेंस बन सके उतना सेंटेंसेस आप लोग बनाइए, ठीक है। जैसे हो जाएगा आई, तो आई के साथ तो हैव का यूज़ होता है। आई हैव अ टेस्टी डिनर यस्टरडे। नहीं, तो ये आप लोग देखेंगे कि ये जो सेंटेंस है ये सूटेबल नहीं है, क्योंकि यस्टरडे जो कल बीत चुका उसमें हैव का, उसके साथ हैव का यूज़ नहीं होगा। तो इसमें लिखेंगे आई हैड अ टेस्टी डिनर यस्टरडे। तो इसमें ये भी देखना है कि कौन सा जो मतलब सेंटेंस भी देखना है कि अगर सेंटेंस सूटेबल है तभी लिखेंगे, अगर सूटेबल नहीं है तो उसे चेंज करेंगे, कुछ और लिखेंगे। जैसे अब मान लीजिए आप लिखते हैं वी हैड अ ब्यूटीफुल हाउस, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास एक सुंदर घर था नहीं ना, अभी भी है। तो वी हैव अ ब्यूटीफुल हाउस। तो इसमें भी ये भी देखना है कि पास्ट है तो उसके साथ हैड का यूज़ करेंगे, और प्रेजेंट है तो तब उसके साथ हैज़ और हैव का यूज़ करेंगे, ठीक है। और आप लोगों को इन सब का यूज़ करके और नीचे जितने भी सेंटेंसेस बन सके उतने सेंटेंसेस बनाने हैं, ठीक है। अब आगे आते हैं नेक्स्ट पेज पे। इसमें टिक द करेक्ट ऑप्शंस। अब इसमें नीचे बोल रहा है कि सेंटेंसेज है और उनमें 2 ऑप्शंस दिए गए हैं, हैज़, हैव, हैड, इन सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इसमें जो करेक्ट है उसे टिक करना है। जैसे फर्स्ट में हो जाएगा आवर स्कूल हैज़ अ बिग प्लेग्राउंड, तो इसमें हैज़ होगा करेक्ट, तो उसको टिक करेंगे। वैसे नीचे जितना भी है उसमें से जो करेक्ट है उसको टिक कर देंगे, ठीक है। अब आगे आते हैं यूरेका आई कैन स्पेल वेल। इसमें दिया हुआ है वर्ड्स एंडिंग विथ CH। इसमें बोल रहा है कि ऐसे वर्ड्स जिनका जो मतलब CH से ख़त्म होते हो ऐसे वर्ड्स लिखने हैं। अब नीचे देखते हैं क्या क्वेश्चन है। फिल इन द बॉक्सेस विद द हेल्प ऑफ हिंट्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। जो ब्रैकेट्स में जो हिंट दिया हुआ है उसके हेल्प से बॉक्सेस को भरना है। जैसे फर्स्ट में है टू सीज बाय फोर्स, तो इसमें होगा स्नैच, SNATCH। वैसे ही नीचे जितने भी सारे ब्रैकेट्स में जो हिंट्स दिए गए हैं उनकी हेल्प से बॉक्सेस को भरना है, लेकिन बॉक्सेस में ऐसे वर्ड्स भरने हैं जिनका एंडिंग जो हो CH से हो, ठीक है। आप लोग कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे है क्वेश्चन नंबर B, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स एंडिंग विद CH। ब्लैंक्स को भरना है उन वर्ड्स से जिनका एंडिंग CH से हो। तो इसमें भी वही करना है, सेंटेंस को पढ़ के और ब्लैंक्स को भरना है ऐसे वर्ड्स से जिनका लास्ट CH से हो। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द चीफ गेस्ट डिलीवर्ड अ वंडरफुल डैश ऑन द इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन। तो हो जाएगा द चीफ गेस्ट डिलीवर्ड अ वंडरफुल स्पीच ऑन इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन। वैसे ही नीचे का भी आप लोगों को भर लेना है, लेकिन वैसा वर्ड यूज़ करना है जिसका एंडिंग CH से हो, ओके। अब आगे देखते हैं जो C नंबर क्वेश्चन है, राइट द सेम साउंड वर्ड्स एज रिटन ऑन द इंजन ऑन द ट्रेन। अब ट्रेन के इंजन पे लिखा जो वर्ड है उससे जो सेम साउंड का जितने भी वर्ड्स हैं उस वर्ड के जो सेम साउंड के जितने भी वर्ड्स हैं वो सारे वर्ड्स लिखने हैं, ठीक है। जैसे इच है तो इच से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स हैं
उन सारे वर्ड्स को लिखना है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे, बी एक्टिव। इसमें दिया हुआ है कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ एनी टू डॉक्टर्स साइंटिस्ट हु हैव इन्वेंटेड डिस्कवर्ड सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स। किसी भी दो साइंटिस्ट या डॉक्टर का पिक्चर आप लोगों को कलेक्ट करना है, और अगर उन्होंने कुछ ऐसे कुछ इम्पॉर्टेंट कुछ महत्वपूर्ण चीज़ की इन्वेंशन किया हो या फिर डिस्कवर्ड किया हो, वैसे डॉक्टर और साइंटिस्ट का फ़ोटो आप लोगों को लेना है और यहाँ पे चिपकाना है। ठीक है, अब आप लोगों का ये लेसन यहीं पे ख़त्म होता है। इसमें जितना भी क्वेश्चन आंसर है, जितने भी हार्ड वर्ड्स हैं, उन्हें आप लोग फेयर पे लिख लीजिएगा, और फिर लेसन मैंने जो पढ़ाया उसे भी एक बार रिवाइज़ कीजिएगा, और जो मैंने एक्सरसाइजेस जितने भी बताया उन सबको भी कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।